चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल जो हालत है उसमें फिलिस्तीन और इजराइल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या बात है इजराइल देश में जो कि इनसे सभी डरते हैं? जी हाँ, आखिर 90 लाख वाले इस देश में ऐसी क्या बात है कि सबके पसीने छूट जाते हैं इस देश के खिलाफ लड़ने में। दोस्तों, आज हम आपको इस देश के बारे में एक एक करके सारी जानकारी देंगे। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इजराइल को दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री कहा जाता है, क्यों इस कंट्री से कोई उलझना नहीं चाहता, भाई इस देश को सबसे खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश को फॉर्मली स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट से लगती हैं। इस देश की जनसंख्या 90 लाख के आसपास है, जबकि ये कंट्री 21,640 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी अर्बन कंट्री है बिकॉज यहाँ पर 94% लोग बड़े शहर में रहते हैं और 6% ही सिर्फ गांव में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसे IDF के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्म फोर्स में से एक मानी जाती है। ये फोर्स इंसानों की जान बचाने के लिए जानी जाती है। भूकंप के समय से लेकर आतंकवादी हमले तक कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जाए, ये इस काम में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर कई देश के लिए काम किया है, जिनमें मैक्सिको, कीनिया, इंडिया, टर्की और अमेरिका शामिल हैं। इजराइल एक ऐसा देश जो 2000 साल तक दुनिया के मानचित्र से गायब रहा। सन 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई भी देश इस धरती पर मौजूद नहीं था। लेकिन एक दिन विश्व के भूगोल पर इस देश का नक्शा अस्तित्व में आया और देखते ही देखते ये सैन्य ताकत और तकनीक के मामले में दुनिया भर में अव्वल बन गया। जी हाँ, यहूदी बाहुल्य इजराइल, जिसकी प्रमुख भाषा हिब्रू है, फिलिस्तीन का ही बृहद रूप है। सीरिया और जॉर्डन के साथ भूमध्य सागर से घिरे हुए इस खूबसूरत इजराइल का जन्म विश्व पटल पर कैसे हुआ, इसे जानने समझने के लिए हमें इतिहास की गर्त में जाना होगा। तो चलिए इजराइल के अस्तित्व में आने के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है यरूशलेम। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबिल के प्रथम खंड और यहूदियों के सबसे प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट से यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है, जिसे इस्लाम में इब्राहिम, ईसाईयत में अब्राहम कहते हैं। दरअसल इजराइल की राजधानी यरूशलेम तीनों धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम का संगम स्थल है। यहूदियों की माने तो ये उनकी मातृभूमि है, ईसाइयों की माने तो ये ईसा की कर्मभूमि है, यहीं पर ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। वहीं मुस्लिमों की माने तो यहाँ की अल-अक्सा मस्जिद से ही इस्लाम की शुरुआत हुई थी। इसी स्थान से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत के लिए प्रस्थान किया था। यानी ये स्थान तीनों धर्म के लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे और नए राष्ट्रों में से एक है, जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। लेकिन कैसे बना ये इतना ताकतवर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रक्षा बजट। इजराइल अपने रक्षा बजट पर काफी ध्यान देता है। इजराइल ने 17.8 बिलियन डॉलर रुपये अपने रक्षा बजट में खर्च किए हैं, जो कि उसकी GDP की 5.8% है। वहीं भारत ने 55.9 बिलियन डॉलर अपने रक्षा बजट पर खर्च किए थे, जो कि GDP का मात्र 2.5% है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस। दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। जी हाँ, यही है इजराइल की सबसे बड़ी ताकत। कोई भी देश इनके देश में मिसाइल से वार नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने बॉर्डर को कितना मजबूत कर लिया है। सेना। दोस्तों, इजरायली सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके साथ ही वहां पर पुलिस के जवानों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही इजराइल का सुरक्षा सिस्टम भी बेहद मजबूत और अचूक है। इजराइल आतंकवाद की निंदा करता है और उसके खात्मे के लिए वो भी प्रयासरत है। सबसे खास बात यह कि इजराइल की सेना जिन 7 खास मंत्रों को फॉलो करती है, उसमें से एक है किसी भी वॉर में ऐसी मजबूत रणनीति के साथ उतरना कि कम से कम नुकसान हो। अपना सैटेलाइट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। कहते हैं कि इनकी सैटेलाइट सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। हर देश आज इसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन सबको पता है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के आसपास भी पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। मुसाद का मतलब मौत। एक बार जो मुसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल है। मुसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है।
मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्रूज मिसाइल, ये एक मध्यम श्रेणी IDF का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एक मिनी टॉमहॉक मिसाइल की तरह है। 250 किलोमीटर की सीमा के अंदर का सबसे हल्का और कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इसे F-15 या 16 और UH-60 हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये 0.3 से 0.7 की गति से यात्रा करता है। इसके हल्के प्रकृति, लंबी दूरी और सटीकता को देखते हुए ये एक बेहद ही खतरनाक हथियार है। महिलाएं भी सेना में शामिल। दोस्तों, यहाँ महिलाएं भी सेना में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन से लड़ती हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये महिला सैनिक इतनी मजबूत हैं कि सन 2000 में नियम बदलकर महिलाओं और पुरुषों की यूनिटें आपस में मिला दी गईं। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जो दुनिया के उन मुट्ठी भर देशों में से है जहाँ महिलाओं के लिए भी सैन्य सेवा अनिवार्य है। यहाँ कुल सैनिकों में 1/3 और अधिकारी लेवल पर करीब आधी महिलाएं हैं। महिला सैनिकों को भी पुरुषों के बराबर कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें भी हर तरह के हथियार चलाने और किसी भी हालात से निपटने के लिए इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे हर मौके पर खुद को साबित कर सके। शायद आपको ऐसी महिला ब्रिगेड दुनिया में कहीं देखने को न मिले, क्योंकि ये जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ही बहादुर और मजबूत भी हैं। यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा से शादीशुदा महिलाओं, माओं और इजरायली अरब महिलाओं को छूट है। आयरन डोम, इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज का सबसे प्रसिद्ध हथियार आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम है। ये एक C-RAM मिसाइल प्रणाली है जो ताइर इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग अपने लक्ष्य को साधने के लिए करता है। ये मिसाइल इजराइल के छोटे खतरों से बचाने के लिए जरूरी है। इजराइल आयरन डोम प्रणाली द्वारा 87% सफलता का दावा करता है। इस प्रणाली को किसी भी प्रकार के हवाई रॉकेट और तोपों के हमले के खिलाफ 100% कवरेज प्रदान करने के लिए आयरन बीम लेजर सिस्टम और डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम से लैस किया गया है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया है, लेकिन सबसे कम और शायद सबसे शक्तिशाली एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। इस मिसाइल को अमेरिकी MIM-104 पैट्रियट ABM सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया था। एरो इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा से बचाता है। ये लक्ष्य सूचना प्रदान करने के लिए ग्रीन पाइन रडार के साथ एकीकृत है। ग्रीन पाइन के पास लगभग 400 किलोमीटर की खोज और ट्रैक सीमा है, जो आसानी से पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं। मर्कावा टैंक, 1980 के दशक की शुरुआत में मर्कावा टैंक को इजराइल की सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है और मर्कावा 3 और 4 इसका सबसे अच्छा रूप है। सबसे नया मर्कावा 4 है, जिसमें कई सुधार शामिल हैं। MK4 में 120 mm की एक स्मूथ गन भी शामिल है। इसकी खास खूबी है कि ये एंटी टैंक मिसाइल लाहत से लैस है, जो इसे दुश्मनों के टैंकों को दूरी से नष्ट करने की खूबी देता है। इजराइल का गुप्त परमाणु कार्यक्रम, साल 2016 में इजराइल सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला 15वें देश के रूप में था। इसे अमेरिका से $30.5 लाख की सैन्य सहायता ही मिलती है। जानकार बताते हैं कि 1985 तक इजराइल दुनिया भर में सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश रहा। उसका ड्रोन का 60% वैश्विक मार्केट पर कब्जा था। मिसाइल के लिए 2010 में 5 नाटो देश अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन ही उड़ाते थे। आखिर जिस देश की उम्र 70 साल भी नहीं हुई है, उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना कैसे तैयार कर ली? इसका जवाब उसकी राष्ट्रीय संरचना में ही निहित है। पहली बात यह कि छोटा देश होने के बावजूद इजराइल अपनी GDP का 4.5% शोध पर खर्च करता है। इजराइल 1950 से परमाणु गुप्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है और दुनिया से छिपकर बम बना रहा है। शांत रेगिस्तान में इस देश के पास नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनने के काम किए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब? बताइए जरा। पढ़ाई और सेहत पर जोर, इजराइल की शिक्षा प्रणाली अनूठी है, जो कि 18 साल का होने के बाद सभी को इजराइल सैन्य सेवा में शामिल होना अनिवार्य है। इसीलिए सारे पाठ्यक्रम इस तरह बनाए गए हैं कि पढ़ाई पूरी करते ही स्टूडेंट्स मिलिट्री में शामिल हो सकें। यहाँ 18 साल की उम्र तक पढ़ाई मुफ्त है। इजराइल की 8 यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और विज्ञान की पढ़ाई पर खासा जोर है। प्राथमिक विद्यालय में किताबी पढ़ाई के साथ साथ संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग और फिजिकल एजुकेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इजराइल में इस बात पर ज्यादा जोर रहता है कि छात्रों के रुझान को विकसित कर उसे लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, हिब्रू भाषा और शांति के मूल्यों में दक्ष बनाया जाए। इसी तरह यहाँ की चिकित्सा प्रणाली काफी उन्नत है। रेगिस्तान में लहलाती खेती का अजूबा, कृषि जगत में क्रांति का उदाहरण है इजराइल। जी हाँ, देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में होने और न के बराबर बारिश होने के बावजूद ड्रिप इरिगेशन तकनीक के सहारे इजराइल रोजाना हजारों टन फूल और सब्जियां यूरोप को भेज रहा है। सिर्फ ठंडे माहौल और समुद्र तल से दूर उगने वाले अंगूर को रेगिस्तान के भीतर और वो 45 डिग्री तापमान में उगाकर आज वो वाइन का बड़ा निर्यातक देश बन गया है। शतरंज है खासा पॉपुलर, इजराइल में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल हैं। शतरंज भी यहाँ खासा पॉपुलर है।
विंड सर्फिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी इंडो कात्ज कहते हैं कि हमें पूरा ध्यान शतरंज के विकास पर लगाना चाहिए क्योंकि हम इसमें हमेशा से अव्वल रहे हैं। मैं देश की खेल प्रतिभा विकास कार्यक्रम से जुड़ा रहा हूं और मानता हूं कि अगर बहुमुखी प्रयास करने के बदले शतरंज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए तो इजराइल इसका बादशाह बन सकता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन मकाबी इजराइल में होता है, जो दुनिया भर के सिर्फ यहूदियों के लिए होता है। 2005 में वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप की मेजबानी भी इजराइल कर चुका है। 2005 में वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप की मेजबानी भी इजराइल कर चुका है। 1992 में पहली जीत के बाद से अब तक इजराइल ने कुल 9 ओलंपिक पदक जीते हैं। भारत इजराइल की दोस्ती। दोस्तों, जब भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी की नींव डली तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मदद की थी। बाद के समय में संबंध और गाढ़े होते गए। 90 के दशक के बाद से दोनों देश एक दूसरे को सहयोगी राष्ट्र कहने लगे। इजराइल और भारत ने रक्षा सौदों के लिए डील की, जिसके तहत वो देश भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाने की ट्रेनिंग और मदद दे रहा है। इजराइल की कई सारी कंपनियां भारत के साथ पार्टनर हैं। वैसे भारत इजराइल के रिश्ते व्यापार और कूटनीति से ज्यादा भी हैं। इसकी वजह है भारत का साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से अच्छे संबंध। चूंकि ये सारे देश इजराइल के साथी हैं, इसलिए भी हमारे और इजराइल के संबंध बेहतर हालात में हैं। तो दोस्तों, ये थे इजराइल देश से जुड़े कुछ बेहद ही शॉकिंग फैक्ट्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस।